धर्म पूछकर मारा था, धर्म बताकर आए हैं। और बोला था ना कि जाकर मोदी को बता देना, वही गलती कर दी। मोदी को बता देना। औरतों को क्या सोचकर छोड़ा था कि औरतें तो कमजोर होती हैं, हिंदुस्तान के आदमियों को खत्म करके औरतों को छोड़ देंगे और हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। सीरियसली, हमारे यहाँ औरतें सिर्फ साज सज्जा का सामान नहीं है। ये देश हमेशा से वीरांगनाओं के लिए भी जाना गया है और आगे भी ये सोफिया और व्योमिका की तरह की वीरांगनाओं के नाम से जाना जाएगा। ये देश लक्ष्मीबाई का भी है, ये कोई ना भूले कभी। धर्म पूछकर मारा था तो धर्म बता कर आए हैं। दोबारा धर्म जान के अटैक करना। जबकि और फिर से पाकिस्तान का हुआ धप्पा। जी हां, आज मैं ये शब्द जरूर बोलूंगी। और वो धप्पा कैसे हुआ वो मैं अभी आपको बताती हूं। वो धप्पा ऐसे हुआ कि पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा था कि आज इंडिया में मॉक ड्रिल है, क्योंकि पूरी जगह मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट हो चुका था। ठीक है, तैयारी कर रहा था और आराम से सो रहा था कि मॉक ड्रिल होगी, सायरन बजेंगे, चीजें होंगी, फिर हम आराम से उठेंगे और कुर्ता पैजामा पहनेंगे, बंदूकें उठाएंगे और जहां मर्जी चलाएंगे। तो इस बार हुआ फिर धप्पा। मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट करके दी गई ऑपरेशन सिंदूर की एयर स्ट्राइक। जी हां, डंके की चोट पे। जब हम सब सुकून से सो रहे थे तो हमारे देश की वीरांगनाएं, जी हां, दो बहादुर लड़कियां 25 मिनट के अंदर वो करके आ गई जो किसी ने पाकिस्तान में सोचा भी नहीं था। और आज अजहर मसूद रो रहा है। तू रो रहा है, तुझे क्या लगा? ये बोल रहा है कि मुझे ऊपर बुला लेते तो ज्यादा अच्छा होता है। तुझे इतनी जल्दी बुला लेंगे? तुझे ऐसे नहीं बुलाएंगे। भूल गया तूने क्या क्या किया है? जितने आंसू रो रहा है, जिन जिन के जनाजे उठा रहा है, उस हर एक जनाजे के साथ तू याद कर कि तूने ऐसे कितने जनाजे इंडिया को उठाने पे मजबूर किए हैं। क्योंकि ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है और अब आगे इतिहास के पन्नों में सोफिया और व्योमिका जैसी वीरांगनाएं भी याद की जाएंगी। तो फिर मॉक ड्रिल का बोल के मोदी जी ने कर दी एयर स्ट्राइक, जिसमें उन्होंने 9 ठिकाने निस्ते नाबूद कर दिए पाकिस्तान के। और हां, जो आपके यहां पे फिर से गलत, झूठ, गंदगी फैलाई जा रही है, जिसके लिए तो तुम जाने ही जाते हो हमेशा से, लेकिन अब तक तुम आड़ पे करते थे, अब आए हो तुम नकाब के बाहर। पिक्चर तो अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर ही था। एग्जैक्टली। तो मॉक ड्रिल का ये सोचते रह गए और उन्होंने दे दी एयर स्ट्राइक, 9 ठिकाने उड़ा दिए। और झूठ मत बोलो, कभी सच के साथ खड़े रहने की जज्बा रखो। तुम किस हिसाब से लड़ाई लड़ोगे? गद्दार हो तुम। जिनके टुकड़ों पे पलते हो उन्हीं को नोचने पे आते हो, उन लोगों में से हो तुम। नीच हो, हमारे ही टुकड़ों में पलने वाले कीड़े हो तुम, ये कभी मत भूलना। और तुमने क्या बोलकर भेजा था औरतों को कि मोदी को बता देना? बता दिया। आज भी ये देश उस चीज का है जहां पे अपनी बहनों, माओ, बेटियों के लिए हर आदमी मोदी बन जाता है। आज मोदी ने हर उस बहन और हर उस मां के सिंदूर का हिसाब लिया है तुमसे। और ये झूठ बिल्कुल मत फैलाइए कि वहां पे किसी भी तरह की किसी सिविलियन को टारगेट किया गया, किसी भी तरह से आर्मी पे अटैक किया गया, किसी भी तरह से कोई तुम्हारे यहां कोई ऐसी कैजुअलिटी की गई जिससे कि ये हो कि हमने युद्ध का ऐलान किया है। अभी तो हमने युद्ध का ऐलान ही नहीं किया। जिस आतंकवाद को तुम आज तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, जब उसकी जड़ें हिली तो तुम रो क्यों रहे हो? उन 9 ठिकानों में वो ठिकाने थे जहां 26/11 की प्लानिंग हुई थी, जहां कसाब की ट्रेनिंग हुई थी, जहां पे संसद भवन पे अटैक की प्लानिंग हुई थी। उन 9 ठिकानों में वो जगह हैं। उन 9 ठिकानों में वो जगह थी जहां पे हथियार रखे थे, जहां पे हथियारों की ट्रेनिंग होती थी। उन 9 ठिकानों में वो जगह है जहां पे लड़कों के ब्रेन वॉश किए जाते थे जिहाद के नाम पे। शर्म करो। तुम्हें पानी की नहीं, तुम्हें चुल्लू भर पानी की जरूरत है। चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो उसमें। अब आते हैं, ये तो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद अब आपके मन में आ रहा होगा कि वैसे तो काफी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब ये पहलगाम अटैक हुआ उसमें एक फोटो आई जो काफी काफी वायरल हो रही थी, जिसमें एक फौजी पड़ा था जमीन पे, उसकी
उसकी जान जा चुकी थी कुछ घटिया लोगों की सिर्फ सिरफिरे एक एक्टिविटी की वजह से, और उसकी नई नवेली बीवी बगल में बदहवास बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही उजड़ गई उसकी। उस दिन उजड़ा था उसकी मांग का सिंदूर। हर पाकिस्तानी को आज मैं ये बता दूं, ये मत भूलना कि सिंदूर सम्मान है और प्रलय भी। जब भी हिंदुस्तान में बहनों पे माओ पे आई है तो हर बार हमने पलट के करारा जवाब दिया है और आगे भी देंगे। सिंदूर की गरिमा हमारे यहां बहुत बड़ी है। सम्मान की वजह से ही महाभारत हुई थी और आज फिर एक महाभारत छिड़ी है। सिंदूर अगर सम्मान है तो प्रलय भी है। अगर ज्यादा मात्रा में आपके अंदर चला जाए तो आपकी मौत हो सकती है। यह है ऑपरेशन सिंदूर। तो वो फोटो बहुत तेजी से वायरल होने लगी और उस फोटो में कुछ नहीं था, कोई कैप्शन नहीं था, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने आप पे हजारों लाखों शहीदों की, सिविलियंस की, बहुत सारी बहनों के, माताओं के सिंदूर की कहानी बयान कर रहा था अपने आप में। इस ऑपरेशन का नाम रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर, वहां से आया ये। फिर उसके बाद जब मोदी जी ने ये नाम दिया, अब एक और बात बताती हूं आपको, हम किसी कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं करते। कैसे, मैं आज आपको बताती हूं। हमारे देश की 2 वीरांगनाएं जो गई थी ना, उसमें से भी एक मुस्लिम थी, लेकिन उसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं, उसकी परवरिश पैदाइश भारत की है। वो सच्ची हिंदुस्तानी थी। नाम तो सोफिया कुरैशी था, लेकिन उसकी रगों में भारत माता की ललकार थी, भारत माता का सम्मान था उसकी रगों में। भारत की सच्ची मुसलमान वो। और दूसरी थी व्योमिका सिंह। ये 2 लड़कियों ने 25 मिनट में वो कर दिखाया जो करने के लिए लोग सोचते रह जाएंगे पाकिस्तान में। और आज आपके यहाँ के न्यूज एंकर रो रहे हैं। आज मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की एक न्यूज एंकर रो रही है और बोल रही है कि, मतलब वो तो उर्दू में बोल रही है, वो उतना मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं उनका जस्ट आपको बता देती हूँ। उनके कहने का मतलब था कि आपके यहाँ के जो शहीद ऊपर हैं, उनकी जब अल्लाह से मुलाकात होगी तो उनसे कहना कि हमारी शिकायत ना करें, हमारे बारे में गलत ना बोले, वरना हमें कौन बचाएगा अल्लाह से। बल्कि ये कहना कि हम मासूम हैं, हम मजबूर हैं, हम बहके हुए हैं। ये उन्हीं के यहाँ के न्यूज एंकर की एक क्लिप है जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो रो रो के ये बात बोल रही है। कल जब हम चैन से सो रहे थे, कुछ लोग अपने घरों में मूवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, घर वालों के साथ मस्त माहौल में थे, उस टाइम 1 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:25 या 27 मिनट पे ये खत्म हुआ, जिसमें 9 ठिकानों को उजाड़ा गया। कल था मंगलवार, हनुमान जी का दिन, और हनुमान जी लंका पार करके वहां से लंका में आग लगाने के लिए पहले से प्रचलित है। हमारे पूजनीय हैं वो, कि दुश्मन की लंका में आग लगा के कैसे आना है। कल था हनुमान जी का दिन, मंगलवार, और सिंदूर हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है। तो बस लेके मजरंगी का नाम कर दी चढ़ाई और बता दिया अपना धर्म कि हाँ, ये श्री राम की नगरी है। यहाँ पे हर बार जब कोई राक्षस ज्यादा उद्दंडता मचाएगा तो उसकी दिवाली मनेगी ही मनेगी, उसकी लंका में आग लगेगी ही लगेगी, ये बिल्कुल तय है। वहां से खबरें आ रही हैं, उनके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई 2 घंटे पहले, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम भारत से इसका बदला लेंगे। क्यों लेगा तू बदला? तेरी औकात है भारत के सामने खड़े भी रहने की, तू बदला लेगा? भारत ने तो अभी बदला लिया भी नहीं है। तूने बोला तो तेरे यहां के सारे लोगों ने, जितने भी तुम आला अफसर हो, तुम सब ने बोला कि हमारे यहां किसी भी किस्म के आतंकवाद को पनाह नहीं दी जाती है। और तुम्हारे ही यहां से, तुम्हारे ही घर में घुस के बिन लादेन को मारा था, भूल गए वो? और ये अनाउंस कर रहा है कि हम भारत से बदला लेंगे। भारत ने तो अपने ऊपर हुए अभी हर अटैक का बदला ही नहीं लिया। भारत बदला लेता तो तुम 47 में शुरू हुए थे और 25 में इतिहास बन जाते, या फिर अभी बन भी जाओगे। अभी काफी टाइम है, अभी बदला नहीं लिया भारत ने।
तुमने बोला हमारे यहाँ कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, तो चुन चुन के सिर्फ आतंकवादी संगठन जहां पे भी पनप रहा था या उससे रिलेटेड एक्टिविटी, उन्हीं को टारगेट किया गया और प्रूफ के साथ। और एक भी तुम्हारी सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई है, इसका प्रूफ है हमारे पास। तू बदला लेगा? बदला अभी तक भारत ने लिया ही नहीं है। बदला वो होता जब किसी आर्मी कैंप में अटैक होता, किसी आर्मी के पे या किसी सेना के ऊपर अटैक होता, या तेरे किसी भी सिविलियन जगह पे अटैक होता, तब होती युद्ध की शुरुआत। अभी तो हमने युद्ध की शुरुआत की ही नहीं है। और हमारी तरफ से भी हमारी सेना ने ट्वीट कर दिया है कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर पूरी दिखाएंगे। ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर दिखाएंगे इस बार तुम्हें, पूरी पिक्चर। पाकिस्तान मीडिया में हाहाकार मचा है। रोना किस बात का रोया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर दया नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर कोई इंसानियत नहीं है। हाँ, सो कॉल्ड इंसानियत, इंसानियत नहीं है। हाँ, मुंबई में जब रेलवे स्टेशन उड़ाया था तुमने 26/11 में, इंसानियत कहां गई थी? ताज अटैक पे इंसानियत कहां गई थी? पुलवामा अटैक में इंसानियत कहां गई थी? पीछे का तो भूल ही जाओ। पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था, इंसानियत कहां गई थी? साले तुम इंसानियत की बात करोगे? तुम जितने हो ना, उससे ज्यादा हमारे यहां महिलाएं हैं, ये भूलना मत। क्या सोच के तुम दो कौड़ी के लोगों ने, जैसे तुम महिलाओं को सिर्फ एक यूज करने की चीज बनाकर अपने घर में रखते हो कि उन्हें सजा संवार के रखना है और यूज करना है और बच्चे पैदा करने हैं, वो सोचकर छोड़ा था महिलाओं को कि जाकर मोदी को बता देना, देख तेरा बाप घर में घुस के बता कर आया है तुझे। इंडिया ही तो पाकिस्तान का बाप है, माँ है, सब कुछ है। को उनकी औकात से बढ़कर अगर आप फ्रेंडली हो जाएंगे ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। तू भी अपनी औकात भूल गया, तो औकात कभी मत भूलना। हमारे दिल में बहुत दया है, हमारे दिल में बहुत सम्मान है। हम कई बार मौका देते हैं कॉम्प्रोमाइज का, लेकिन हर कॉम्प्रोमाइज, हर बार चुप रहना, हर बार 2 कदम पीछे ले लेना कि झगड़ा टल जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कमजोर है। कोई नहीं, और किसी भी चीज से नहीं। चाहे तुम नीचे गिरकर हमला करो या फिर ऊपर, बातों में, हथियारों में, सेनाओं में, किसी भी तरह से, या फिर एक हिंदुस्तानी के जज्बे का ही मुकाबला तुम करके दिखा देना। सिर्फ सालों अपनी अपनी पैजामों के नाड़े ढूंढोगे तुम कुछ दिन में, देखना। वैसे ही पैंट पहनने की तो आदत है नहीं इन सबको, नाड़ेदार पैजामे पहनने हैं, नाड़े बांधते रह जाओगे और निपट जाएंगे मिसाइल। इतनी घटिया है इनकी मानसिकता। आज इन्होंने वही अपनी चिंदी चोरी की औकात दिखा दी। कश्मीर से लगे हुए जो सीमा के आसपास के रिहायशी इलाके थे, वहां पे इन्होंने अटैक स्टार्ट करवा दिए, वो भी इलीगल। सारे इलीगल काम ये करेंगे, इनकी हद देखना बस, सारे इलीगल काम इनको करने हैं। हाँ, दानव हो तुम, दानव। और इसीलिए वो बजरंग बली थे, बजरंग बली, जिन्होंने तुम्हारी लंका में आग लगा के दिवाली मना दी। कैसा लगा? ये ट्रेलर था। अपने अपने नाड़े बांध लो सालो, अपने अपने नाड़े पैजामे के ढूंढ लो, जिसके जिसके ना हो। अब बांध के और तैयार रहना बिल्कुल। मोदी तूफान है, तूफान, समझा? तूफान प्रलय ला देगा तेरे अंदर।